So hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, in this video we will start our DSA Unit 5. Fine. तो यहाँ पे ये particular part में you will get indexing in complete one shot, and yeah, I will also make the one shot of your multivariate, and definitely these both will be combined and you will get the complete one shot of Unit 5. Instead मैं जो है part 1 के अंदर upload कर रही हूँ, and the Unit 5 is very simple guys. बस थोड़ा सा जो है ना एक लेवल अप आपको आना है यूनिट 4 से. फाइन. इंडेक्सिंग बहुत ज्यादा सिंपल पार्ट है, मेजरली कॉलेजेस में कवर भी नहीं होता है, तो इंडेक्सिंग एकदम थेरी है, लेकिन बस उसको समझना इंपॉर्टेंट है ताकि क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन राइट. फाइन. मल्टीवे ट्री के अंदर आपके पास बी ट्री, बी प्लस ट्री वगैरह आ जाते हैं, उनको समझ के जो है आपको सॉल्व करना है, जैसे आपने एवीएल ट्री या रेड ब्लैक ट्री हम लोग कर रहे थे. ठीक है, तो सेम वैसे ही करना है. तो बहुत सिंपल सा यूनिट है, एंड अपना यूनिट 5 भी कवर हो जाएगा. बाकी यूनिट 6 जो है वो तो पूरी थ्योरी है, फाइल वगैरह मैनेजमेंट है आपका, तो वो तो और इजी सिंपल हो जाएगा. यूनिट 3 एंड 4 ऑलरेडी अपलोडेड है, आई होप यू हैव सीन दैट. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट आवर यूनिट 5 ऑफ डीएसए. सो दिस इज योर सिलेबस. जैसे मैंने बोला आज नाउ आई विल कवर इंडेक्सिंग. फाइन. तो इंडेक्सिंग वी विल अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ इंडेक्सिंग, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, dense, sparse. These things we will understand today, and next we will understand about the multi-way search tree. सो बेसिकली व्हाट आर द इंडेक्सिंग टेक्निक्स. ठीक है, सबसे पहली बात इंडेक्सिंग जैसे हमने आपको याद करना है. सी, हम एरे जब यूज करते हैं, हम जब स्ट्रिंग यूज करते हैं, इंडेक्सिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट? व्हाई दैट इंडेक्सिंग इज इम्पोर्टेंट? सी हियर, indexing is used to speed up the retrieving of data. Obviously imagine आपके पास 500 pages की book है. Fine. If you want to find the topic, let's say binary tree, so you don't search all 500 pages, you go to the index page, find the topic and it's the page number, right? Similarly in computers आपका indexing work करता है, वो help करता है to find out the data faster without scanning the whole file. एक एक फाइल को देखने से अच्छा है वो क्या करता है, इंडेक्सिंग का यूज करके, जैसे हम बुक्स में इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, डायरेक्टली उस पेज पे चले जाते हैं. सिमिलर पैटर्न में कंप्यूटर्स में इंडेक्सिंग का यूज होके डायरेक्टली आपका जो प्रोसेसर है वो डेटा को रिट्राइव कर लेता है. फाइन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. आई होप यू अंडरस्टूड. दिस इज डन. नाउ अ सेपरेट सिक्वेंशियल फाइल इज मेंटेन्ड. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्वेंशियल फाइल, ठीक है. सी, सेपरेट सिक्वेंशियल फाइल जो है वो क्रिएट करी जाती है ओनली फॉर इंडेक्सेस. जैसे कि आपका बुक होता है, बुक में इंडेक्स पेज सेपरेट होता है, राइट? सो सेम पैटर्न के अंदर हमारे पास जो है ना इंडेक्स पेज के तरह सेपरेट फाइल क्रिएट होती है फॉर इंडेक्सेस, और वो क्या स्टोर करता है, कीज को स्टोर करता है, एंड ये बताता है कि एक्चुअल डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है. फाइन. सो द इंडेक्स फाइल कंटेन्स अ की फील्ड एंड अ पॉइंटर टू द मेन फाइल वेयर एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड. ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो की है बेसिकली, की आप ऐसे समझो आपका जो है रजिस्टर है. ठीक है, तो की में क्या है, आपका रोल नंबर प्रेजेंट है. पॉइंटर में क्या है, पॉइंटर के अंदर सारी डिटेल्स, फुल डिटेल्स आपके स्टूडेंट्स की प्रेजेंट है. तो आपने क्या किया है, सर्च की के अंदर सारी कीज जो है इंसर्ट करके रखी है. आई मीन सारे के लाइक 1 2 3 4 ये सारे आपके क्या है, आपके इंडेक्सेस या फिर रोल नंबर आप समझ लो, एंड वो आपने सर्च की के अंदर मेंटेन करे हैं. एंड उनमें एक पॉइंटर है जो कि एक दूसरी मेन फाइल को पॉइंट कर रहा है. लाइक वन रोल नंबर किधर पॉइंट करना चाहिए, वन रोल नंबर की फुल डिटेल्स आपको मेन फाइल में मिल जाएंगी. तो इस हिसाब से ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च की एंड पॉइंटर, ये वाला पैटर्न जो है आपका यहाँ पे फॉलो होता है. राइट. Okay. Now address of data from index file is used to retrieve data from the main file. तो we first find the key of index file, याद रखो. उससे हमें क्या मिल जाता है, पॉइंटर मिल जाता है, and then we use that pointer to go directly to the right place in the main file. तो address of data यहाँ पे is important. हम index file एक होती है और एक main file होती है. index file के अंदर आपकी सारी की सारी keys present होती है. मेन फाइल के अंदर आपकी सारी की सारी डिटेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम जो है ढूंढने जाएंगे तो वी विल वेस्ट मतलब अपना बहुत ज्यादा टाइम. तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, इंडेक्स फाइल को मेंटेन करते हैं. इंडेक्स फाइल में सारी कीज प्रेजेंट होती हैं, कीज के साथ पॉइंटर प्रेजेंट होता है, एंड वो पॉइंटर उस पर्टिकुलर की
इन सारी डिटेल्स को पॉइंट करता है इन द मेन फाइल. So I hope you understood how index file and main file is interconnected. Yes, because of the pointer. Now index files are typically much smaller than the original file. Obviously इंडेक्स फाइल्स क्या है, ये सिर्फ कीज को स्टोर करती हैं एंड एड्रेस को स्टोर करती है, उसके फुल डेटा को स्टोर नहीं करती. सो इट टेक्स मच लेस स्पेस कंपेयर टू द मेन डेटा फाइल. इसलिए हम जो है की जो है फाइंड आउट करना इन द इंडेक्स फाइल, इट इज मच लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू द मेन फाइल. फाइन, तो ये पूरा का पूरा आपका इंडेक्सिंग का जो है इंट्रोडक्शन हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई इंडेक्सिंग इज इम्पोर्टेंट, हाउ इंडेक्सिंग इज डन. ओके, सी एडवांटेजेस क्या है ये देख लो. इंडेक्सिंग प्रोवाइड बेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट की आर ऑर्डर्ड. सी सर्चिंग जो है वो इजी होती है और फास्टर होती है बिकॉज आपकी जो कीज हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट है. इसलिए बोला गया है फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब कि इजियर एंड फास्टर. फाइन, तो जो कीज हैं वो आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है. तो ऑब्वियसली हमने लीनियर सर्च पढ़ा हुआ है, हमने बाइनरी सर्च पढ़ा हुआ है, हमने बहुत सारे सर्चेस पढ़े हुए हैं, तो जिसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है. दैट्स वाई हमारा जो मतलब हमारी जो सर्चिंग होती है वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है. दैट्स वाई इंडेक्सिंग जो है वो हमारी यूज होती है. एंड क्यों यूज होती है याद रखो, क्योंकि कीज जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है. दिस रिक्वायर्स लेस कंपेयर्ड टू मेन फाइल, लेस स्टोरेज कंपेयर टू मेन फाइल. ओनली कीज आर स्टोर्ड एंड पॉइंटर्स. ओके, तो हमें क्या पता है, हमें जो है स्टोर फुल डेटा नहीं करना है, तो हमारे पास जो है कीज है एंड उनकी लोकेशन है, इसका मतलब उनका एड्रेस पॉइंटर्स के रूप में प्रेजेंट है. तो यहाँ पे लेस स्पेस जो है वो यूज होती है. तो पहली एडवांटेज है, जो कीज हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो इंडेक्सिंग जो है वो इजियर एंड फास्टर होगी इन अ फ्लेक्सिबल मैनर. देन क्या है, आपका जो की ये इंडेक्स फाइल होती है उसमें सिर्फ कीज एंड पॉइंटर्स प्रेजेंट है, इसीलिए इट takes less space as compared to the main file. The third point says inserting new records doesn't affect the main file need to update the index structure. इसका मतलब when we add new data we don't touch the big main file immediately, we just update the index file which is faster and simple. Fine, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मेन फाइल के अंदर डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वी आर अपडेटिंग आर इंडेक्स फाइल एंड दैट्स इनफ. ठीक है, एंड दैट इज मोर सिंपलर एंड फास्टर टू. आई होप ये जो इंडेक्सिंग की जो ये पेज है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है. देखो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आर इंपॉर्टेंट इन थ्योरी, सो इसलिए मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ. एंड आई होप कि आपको चीजें लर्न होती जा रही है, यहीं पे लर्न होने का ट्राई करो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन दोगे तो बाद में आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज योर, सी यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है. सी दिस इज योर इंडेक्स फाइल एंड दिस इज योर मेन फाइल. सी हियर आर द की पॉइंटर्स. की के अंदर लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो है आपकी आईडीज प्रेजेंट है एंड यहाँ पे ये जो है पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर में स्टोर होता है एड्रेस कहाँ पे वो पर्टिकुलर डेटा आपकी मेन फाइल में प्रेजेंट है. फाइन, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. मेन फाइल मतलब एक्चुअल डेटा, इंडेक्सिंग फाइल के अंदर, इंडेक्स फाइल के अंदर आपके की और पॉइंटर्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो एरोज है ये बता रहे हैं कि जो की है आपके इंडेक्स फाइल पॉइंट, वो किसको पॉइंट कर रही है आपके मेन फाइल के अंदर, कौन सी रो को पॉइंट कर रही है. तो पूरा का पूरा रो आपका एक्चुअल डेटा होता है एंड यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट. ठीक, देखो यहाँ पे 101, सो इट इज हियर 101 एंड द इंस्ट्रक्टर नेम, डिपार्टमेंट एंड द सैलरी आर मेंशन्ड. तो सिर्फ की हमारे पास यहाँ पे एंड पॉइंटर के अंदर एड्रेस प्रेजेंट है हमारे जो भी हमें आईडी का चाहिए फुल डिटेल इन द मेन फाइल. सिमिलरली आपके पास 202, आपके पास 234, आपके पास, सो लाइक दिस इज योर इंडेक्स फाइल एंड मेन फाइल मेंशन जो है आपकी पूरी रहती हैं आपकी मेमोरी में. ठीक है, सो आई होप आपका एडवांटेजेस क्लियर हो गई है. नाउ सी द डिसएडवांटेजेस. इंक्रीज्ड डेटाबेस मेंटेनेंस ओवरहेड. ठीक है, इंक्रीज्ड डेटाबेस में मेंटेनेंस ओवरहेड. तो ऑब्वियसली अब आपने क्या कर दिया है मुझे बताओ, आप जो है इंडेक्सेस को दे मस्ट बी केप्ट अपडेटेड व्हेनेवर डेटा इज इंसर्टेड, डिलीटेड या फिर चेंज्ड, है ना. तो मतलब आप इंडेक्स फाइल जो है वो मेंटेन तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता है इंडेक्स फाइल क्या है आपकी, इंडेक्स फाइल सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट है, मेन फाइल में सॉर्टिंग वाली कोई चीज नहीं है. तो इस केस में अगर आपने कोई भी डेटा को इंसर्ट
इंसर्ट करा है या कोई भी डेटा को डिलीट करा है, अपडेट करा है, तो उस केस में आपका ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। सो इसीलिए इसको आपको बार बार क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट योर डेटाबेस मैनेजमेंट और मेंटेनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा वर्क का जो इंक्रीज हो जाता है मेंटेनेंस का, क्योंकि आपको इंसर्शन, डिलीशन और चेंज करने के वक्त आपको क्या करना पड़ता है, इंडेक्स फाइल को पूरा अपडेट कर देना पड़ता है। फाइन, देन चूज एन इंडेक्स कैन बी डिफिकल्ट। देखो, वी नीड टू चूज द राइट कॉलम यानी कि की फॉर इंडेक्सिंग। सो इफ वी चूज द रॉन्ग वन, तो जो परफॉर्मेंस है वो पूरी की पूरी खराब हो जाती है। तो इसीलिए जो करेक्ट की है वो ही आपको यहाँ पे ढूंढना जरूरी है, एंड अगर वो नहीं है तो एग्जैक्टली आपको वहां पे एरर मैसेज दिखा देना चाहिए कि की नॉट प्रेजेंट। Fine. See, indexing can reduce, insert, and update performance since the index data structure must be updated once time is modified. मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सी एवरी टाइम वी इंसर्ट और चेंज द डेटा इन मेन फाइल। ओके, जब भी हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं डेटा को इन द मेन फाइल, जो इंडेक्स है उसको आपको इंडेक्स को भी अपडेट करना पड़ेगा, जो कि आपका स्लो प्रोसेस हो जाएगा। कहा आप सिर्फ एक फाइल में इंसर्ट कर रहे थे, अब आपको 2 फाइल में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन आपका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो गया है। क्लियर? एग्जाम्पल, इफ वी एड अ न्यू इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे क्लियर, अगर हमने एक न्यू इंस्ट्रक्टर को ऐड किया तो वी ऑल्सो नीड टू इंसर्ट अ न्यू की इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स फाइल। सो राइट ऑपरेशन जो है वो आपका थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि आपको एक जगह करना था, बट आपको एज अ इंडेक्स फाइल में आप कीज जो है वो मेंटेन कर रहे हो, आपको 2 जगह चीजों को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, then indexing necessitates more storage space to hold index data structure, which might increase the total size of the database. मतलब क्या बोला जा रहा है, जो इंडेक्स फाइल है वो आपकी छोटी है, ठीक है, इट इज व्हाट, स्मॉल। फाइन, अब आप मुझे बताओ, लार्ज डेटाबेसेस के लिए इंडेक्स स्ट्रक्चर भी बड़ा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब आपका जो टोटल साइज है, टोटल मेमोरी है, स्टोरेज है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब मेन फाइल तो बड़ी है ही, आपकी इंडेक्स फाइल भी बड़ी बन जाएगी, अगर अगर आपने जो है लार्ज डेटाबेस के साथ आप डील कर रहे हो। तो ये 4 आपके जो है डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। देखो, इंडेक्सिंग जो है वो फास्ट सर्चिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसमें जो है आपको एक्स्ट्रा स्पेस लगती है, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस लगता है अपडेशंस की वजह से। ठीक है, तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो गए। नाउ सी प्राइमरी इंडेक्सिंग, ये सब क्या है। सी सबसे पहले तो ये जो स्लाइड है ये आपको एक्सप्लेन कर रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, आपके पास 3 टाइप की मेन इंडेक्सिंग होती है, प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग एंड क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग। और प्राइमरी इंडेक्सिंग सब डिवाइडेड है डेंस एंड स्पार्स इंडेक्सिंग के अंदर। एक एक को अच्छे से समझना है, बस इतना ही आपका इंडेक्सिंग टेक्निक्स के अंदर है, बस बाकी आपका मल्टीवे ट्रीज का टॉपिक है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, वैसे तो आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो प्राइमरी इंडेक्सिंग है वो जो है आपकी क्रिएट की जाती है ऑन अ सॉर्टेड फील्ड। ठीक है, जैसे कि आप प्राइमरी कीज जो है वो यूज करते हो ना, हम हैश कीज वगैरह करते थे, उसमें प्राइमरी कीज हम जो है फाइंड आउट करते थे। सो सॉर्टेड मैनर के अंदर प्राइमरी की के हिसाब से प्राइमरी इंडेक्सिंग में आपके डेटा जो है वो स्टोर होता है। जो डेटा आपके मेन फाइल में है वो स्टोर होता है सेम ऑर्डर के अंदर जिस ऑर्डर में आपने इंडेक्स फाइल के अंदर स्टोर करा है। ठीक है, मतलब इंडेक्स फाइल में भी चीजें सॉर्टेड हैं और आपकी मेन फाइल में भी चीजें जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है। तो ये होता है प्राइमरी इंडेक्सिंग। और आपके पास इसके अंदर आ जाओ, डेंस को देखते हैं। तो जो डेंस है, तो इसके अंदर देयर इज वन इंडेक्स एंट्री फॉर एवरी रिकॉर्ड इन द मेन फाइल। इसका मतलब आप जो है स्किप नहीं कर रहे हो, एवरी रिकॉर्ड इज लिस्टेड। ठीक है, तो एक इंडेक्स पे, एक इंडेक्स एंट्री के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो आपके प्रेजेंट है। इफ देर आर 100 रिकॉर्ड्स, तो देर विल बी 100 एंट्रीज इन द इंडेक्स, ये याद रखना। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड आपकी क्या हो गई, एक एंट्री हो गई, एक रिकॉर्ड एक एंट्री, एक रिकॉर्ड एक एंट्री। सो दिस इज व्हाट योर डेंस इंडेक्सिंग। स्पार्स इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है, जो इंडेक्स एंट्रीज हैं वो तो क्रिएट करी हैं, बट ओनली फॉर सम रिकॉर्ड्स, नॉट ऑल।
ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं इस केस में, स्किप कर रहे हैं कुछ रिकॉर्ड्स को ताकि हम स्पेस को जो है वो सेव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो वी माइट इंडेक्स ओनली एवरी 10th रिकॉर्ड, लाइक रिकॉर्ड 10, रिकॉर्ड 20, रिकॉर्ड 30। तो देन वी कैन स्कैन सिक्वेंशियली इन द मेन फाइल फ्रॉम द पॉइंट, लाइक आपको जो है मैनुअली भी आप जो है टाइम सेव कर रहे हो। आपने क्या कर लिया, 10-10 जो है ना 10th 20th 30th ये रिकॉर्ड्स जो है मेंशन कर लिए। अब जब आप उस चीज को ढूंढने जा रहे हो तो आप जो है रेंज देखोगे एंड उसी रेंज में जाके जो है आप लोग फाइंड आउट करोगे। सो ये होता है आपकी स्पार्स इंडेक्सिंग के अंदर। फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा है स्पार्स इंडेक्सिंग। देन सेकेंडरी इंडेक्सिंग में क्या होता है, जो इंडेक्स है वो क्रिएट किया जाता है ऑन अ फील्ड दैट इज नॉट सॉर्टेड एंड इज नॉट अ प्राइमरी की। एग्जाम्पल जो डिपार्टमेंट के नेम से हो गया या फिर किसी स्टूडेंट के नेम से हो गया, ऐसे जो है आपने इंडेक्सिंग करी हुई है। ठीक है, इफ मल्टीपल पीपल वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, लेट्स से कंप्यूटर डिपार्टमेंट, तो जो सेकेंडरी इंडेक्स होगा दिस कैन पॉइंट टू ऑल सच एंट्रीज, मतलब एक ही वो जो है वो इंडेक्स सभी को पॉइंट करेगा जो भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात, प्राइमरी की यूज नहीं हो रही है, प्राइमरी की प्राइमरी इंडेक्सिंग के अंदर यूज हो रही थी, है ना, और चीजें सॉर्टेड भी थी। यहाँ पे चीजें सॉर्टेड नहीं है और आपका जो है डिपार्टमेंट नेम या फिर स्टूडेंट नेम या फिर किसी नेम से जो है आपने इंडेक्सेस को स्टोर करा हुआ है। फाइन, देन यू हैव क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग। इस टाइप के अंदर जो इंडेक्स है वो क्रिएट किया जाता है ऑन अ नॉन प्राइमरी की, बट ऑल द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड टुगेदर, यानी कि क्लस्टर्ड फॉर्मेट में बेस्ड ऑन द की। ये जो है बेसिकली ग्रुपिंग की जाती है, जो सेम टाइप के रिकॉर्ड्स है ना उनको हम फिजिकली क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी रिकॉर्ड्स आपके कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हैं वो एक जगह स्टोर होंगे, इवन दो दे डोंट हैव यूनिक कीज। आप जो है एक डिपार्टमेंट का डेटा एक जगह रख रहे हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का डेटा एक जगह रख रहे हो, आईटी डिपार्टमेंट का डेटा एक जगह रख रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, क्लस्टरिंग कर रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। एंड ये जो एक ट्री पैटर्न में है सी इंडेक्सिंग, उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी क्लस्टरिंग एंड प्राइमरी के अंदर और आपका डेंस और स्पार्स आ जाता है। फाइन, नाउ एक एक को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एंड दैट्स इट, इतना ज्यादा कुछ आपके इंडेक्सिंग के अंदर है नहीं। सो अगर प्राइमरी इंडेक्सिंग की बात करें, देखो एक एक को अच्छे से समझोगे, किसी में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो प्राइमरी इंडेक्सिंग, सो प्राइमरी इंडेक्सिंग हैज ओनली 2 कॉलम्स, ओके, 2 ही कॉलम्स होते हैं। इसका मतलब इंडेक्स टेबल के पास सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं आपके। एक पार्ट है जहाँ पे आप सर्च की को स्टोर कर रहे हो, इसका मतलब आपकी प्राइमरी की हो जाएगी प्राइमरी इंडेक्सिंग में, और सेकेंड पार्ट है जो आपका पॉइंटर है, ये आपको बता रहा है आपके मेन फाइल में एग्जैक्ट एक्चुअल डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 2 कॉलम्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। फाइन, नाउ first column has the primary values which are the search keys, and the second column has the pointers which contain the address to the corresponding data block to the search key। exactly वही बात है ना। फर्स्ट कॉलम में आपकी जो है प्राइमरी कीज है, इसका मतलब आप समझ लो कि आपके रोल नंबर या फिर आईडीज प्रेजेंट है। ठीक है, और सेकेंड कॉलम में क्या है, पॉइंटर है कि उस आईडी का डेटा मेन फाइल में कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका एड्रेस है, और कुछ नहीं। समझ में आ गई मेरी बात। नाउ द टेबल शुड बी ऑर्डर्ड एंड देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप between the records in the index file and the data blocks। इसका मतलब कि आपका जो इंडेक्स है इट शुड बी in the sorted order। ठीक है, 1 2 3 4 या फिर 101 102 103 वट एवर मे बी द ऑर्डर, इट मस्ट बी सॉर्टेड। एंड हर रिकॉर्ड के लिए मेन फाइल में देर इज एग्जैक्टली 1 एंट्री इन द इंडेक्स फाइल, ये याद रखना है। मतलब 1 रोल नंबर पे एक ही स्टूडेंट होना चाहिए, 2 रोल नंबर पे एक ही स्टूडेंट होना चाहिए। इसका मतलब हर रिकॉर्ड जो भी मेन फाइल में है उसका एक ही एग्जैक्टली एंट्री होनी चाहिए इंडेक्स फाइल के अंदर। अगर आपकी मेन फाइल 5 रिकॉर्ड्स की है तो इंडेक्स फाइल के अंदर भी 5 एंट्रीज होनी चाहिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, दिस इज मोर ट्रेडिशनल येट अ फास्टर मैकेनिज्म। ऑब्वियसली ये जो मेथड है ये बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है बिकॉज ये सिंपल है एंड फास्ट है। आप सर्चिंग के लिए, डेटा रिट्राइविंग के लिए यूजिंग द प्राइमरी की ओनली। ठीक है, तो सिंपल आप क्या इसको समराइज कर सकते हो, जो प्राइमरी इंडेक्सिंग है वो एक मिनी टेबल की तरह है दैट हेल्प्स अस लाइक फाइंड आउट द डेटा फास्टर। और ये प्राइमरी कीज को यूज करता है सर्चिंग के लिए एंड हमें एग्जैक्टली बताता है कि मेन डेटा के अंदर जो चीज है वो कहाँ प्रेजेंट है, एंड आपका जो डेटा है जो सर्च किए वो सॉर्टेड है, एंड एग्जैक्टली ये मेथड सिंपल एंड
क्विक है, राइट? सो आई होप आपको प्राइमरी इंडेक्सिंग जो है वो समझ में आ गई है। नाउ लेट अस सी द डेंस इंडेक्सिंग। सी डेंस इंडेक्सिंग में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। सी देयर इज एन इंडेक्स रिकॉर्ड दैट कंटेन्स अ सर्च की एंड पॉइंटर फॉर एवरी सर्च की वैल्यू इन द डेटा फाइल। ठीक है, हर एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए आपके पास जो है इंडेक्स एंट्री होती है, एंड किसके अंदर, डेंस फाइल के अंदर। इसका मतलब ईच रो इन योर मेन डेटा, आप एक एक रो के लिए, ठीक है, आपके मेन डेटा में एक रो है, मतलब एक पूरा डेटा है उसके अंदर, ठीक है। तो एक रो के लिए आपकी क्या क्या चीजें होंगी, सो एक मैचिंग रो होगी, लाइक इंडेक्स विथ लाइक सर्च की एंड पॉइंटर। तो आईडीज एंड एक्चुअल डेटा ब्लॉक अगेन सेम आपके पास डेंस इंडेक्सिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे दो द डेंस इंडेक्स इज अ फास्ट मेथड, इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी टू स्टोर इंडेक्सेस रिकॉर्ड्स फॉर ईच की वैल्यू। इसका मतलब प्राइमरी इंडेक्सिंग के अंदर ही ये दो पार्ट्स हैं। तो डेंस इंडेक्सिंग के अंदर हम क्या देख रहे हैं, डेंस इंडेक्सिंग मतलब एग्जैक्टली सेम प्राइमरी इंडेक्स वाला फंडा। आपको क्या करना है, एक एक को क्या करना है आगे, लाइक जैसे कि यहाँ पे देख लो, आपके पास इंडेक्स रिकॉर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये आईडीज है। ठीक है, ये जो है आपके एक एक आईडी को जो है आगे स्टोर कर रही है। एंड मुझे बताओ, डेटा ब्लॉक यानी कि ये आपकी मेन मेमोरी है। इस मेन मेमोरी के अंदर भी चीजें सॉर्टेड है एंड यहाँ पे भी चीजें सॉर्टेड है, तो कहीं पर भी ऐसा क्रॉस फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे भी आप जो है इंडेक्स रिकॉर्ड के अंदर एक जो रिकॉर्ड है उसके करस्पॉन्डिंग एक ही डेटा आपको मेन फाइल में दिखेगा। एक रिकॉर्ड एंट्री के लिए एक ही रिकॉर्ड आपको दिखेगा। तो इसका मतलब प्राइमरी इंडेक्सिंग का जो पूरा का पूरा फंडा है वही आपके डेंस में आता है। आपको बस इतना इसके अंदर याद रखना है कि सारे के सारे जो मेन फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है बेसिकली वो इंडेक्स फाइल के अंदर एज एन एंट्री स्टोर होते हैं, सारे के सारे। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बोला प्राइमरी इंडेक्सिंग का पार्ट है, तो डेंस में तो यही एग्जैक्टली होता है। अब स्पार्स में क्या होता है, स्पार्स में चीजें आपकी ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है। आप जो है क्या कर रहे हो, आप अलग अलग, लाइक आप पूरी इंडेक्स एंट्री हर रिकॉर्ड के लिए क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्रिएट कर रहे हो इंडेक्स एंट्री कुछ रिकॉर्ड्स के लिए, फॉर सम रिकॉर्ड्स, लाइक वन फॉर एवरी ब्लॉक और ग्रुप। 5 का आपका ग्रुप बना लिया, उसमें से आपने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रखा, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर 1 से 5 के बीच में कोई आ रहा है तो बेसिकली अगर ये इंडेक्स मुझे मिल रहा है तो इसमें से ही डेटा में होगा, एंड मैनुअली आप जाके उसमें चेक करो। ठीक है, तो इसे हम क्यों करते हैं, बिकॉज फ्यूअर इंडेक्स रिकॉर्ड्स जो है वो हमें यहाँ पे सर्च करने पड़ते हैं, एंड एग्जैक्टली आपकी जो सर्चिंग है वो बिट स्लोअर हो जाती है, बिकम्स बिट स्लोअर, बिकॉज वी माइट हैव टू स्कैन सिक्वेंशियली, है ना। मतलब कि यहाँ पे तो सर्चिंग फास्ट, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे सर्चिंग फास्ट है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट यहाँ पे आपने 1 को सर्च कर लिया, मतलब 1 2 3 आपने जो है 1 के अंदर ही रखा है, उसके बाद आप 4 पे आ रहे हो। क्लियर, तो इसका मतलब कि मैनुअली जाके आपको फिर से 1 2 3 में चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्टली कंप्यूटर विल नॉट गिव यू द रिकॉर्ड। तो मैनुअली चीजें जहां आ जाती हैं तो वहां पे चीजें आपकी स्लो हो जाती हैं। क्लियर, सी नाउ there are only a few index records that point to the search key value. First, the index record starts searching sequentially by pointing to a location of a value in the data file until it finds the actual location of the search key value. Though sparse indexing is time consuming, it requires less memory to store index records as it has less of them. तो मेमोरी भी कम यूज हो रही है, यहाँ पे इंडेक्स रिकॉर्ड के अंदर ही इंडेक्स को ढूंढना इजी है, बट अगर आपका डेटा इसके बीच में कहीं पर होना चाहिए, यानी कि 1 और 4 का के बीच में कोई डेटा आप स्टोर जो है रिट्राइव करने का सोच रहे हो, लेट से 3 आपको जो है स्टोर डेटा रिट्राइव करना है, तो बेसिकली आपको 1 को ढूंढने के बाद आपको जाके मेन मेमोरी में 1 2 और 3 को मैनुअली चेक करना पड़ेगा, एंड देन यू विल कम अप विथ योर फाइनल रिकॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज योर स्पार्स इंडेक्सिंग, आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ द सेकंड वन इज योर सेकेंडरी इंडेक्सिंग। ठीक है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। तो बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको इसको बहुत इजीली समझाती हूँ। जो डेटा है अगेन इसके अंदर आपको याद रखना है। अब हमने प्राइमरी इंडेक्सिंग देख लिया, प्राइमरी इंडेक्सिंग के दोनों टाइप्स, डेंस और स्पार्स इंडेक्सिंग देख लिया हमने। उसमें समझ लिया कि आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी कीज के हिसाब से प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितने आपके मतलब आपका सॉर्टेड डेटा इंडेक्स फाइल में भी होगा और मेन फाइल में भी होगा।
है ना। अब सेकेंडरी इंडेक्सिंग आपका सेकेंड टाइप ऑफ इंडेक्सिंग है, जिसको नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग भी बोला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है चीजें आपकी सॉर्टेड नहीं होती हैं, डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं होता है इंडेक्स कॉलम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो, द कॉलम्स इन सेकेंडरी इंडेक्सिंग होल्ड्स द वैल्यू ऑफ द कैंडिडेट की along with the respective pointer which has the address to the location of value. Index and data are communicated with each other through an intermediate node. मतलब क्या, देखो जो इंडेक्स है बेसिकली ऑब्वियसली यहाँ पे जो इंडेक्स फाइल है इसमें आपका इंडेक्सिंग स्टोर होगी, एक्चुअल डेटा का जो है पॉइंटर स्टोर होगा यूजिंग एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इनडायरेक्शन। यूजुअली यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट नोड जो है वो यूज करी जाती है। इस डायग्राम के अंदर आप देखो तो सी इंडेक्स फाइल है आपके पास, जिसके अंदर की वैल्यूज प्रेजेंट है 1 2 3 4 से 6 तक एंड पॉइंटर्स भी प्रेजेंट है। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो पॉइंटर्स है कहाँ पे जा रहे हैं, आपके इंडेक्स नोड के अंदर जा रहे हैं। अब इंडेक्स नोड क्या करेगा, अब इंडेक्स नोड पॉइंट करेगा एग्जैक्ट लोकेशन को इन द डेटा ब्लॉक या फिर आपकी मेन मेमोरी, जहाँ पे रियल वैल्यूज प्रेजेंट है। जैसे कि ये 2 का मतलब यहाँ पे ये जो 2 है ये इंटरमीडिएट नोड को पॉइंट कर रहा है, एंड हियर it is the main memory where it is present whatever the data and all। ठीक है, तो इसका फ्लो कैसे चलता है, इंडेक्स फाइल, इंटरमीडिएट नोड एंड डेटा ब्लॉक। ठीक है, तो बेसिकली इंडेक्स हेल्प्स फाइंड द एक्चुअल डेटा यूजिंग एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इनडायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इनडायरेक्शन ही इसको सेकेंडरी इंडेक्सिंग बनाती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस मैं आपको बता देती हूँ कि इसको जो है बेसिकली यूज किया जाता है जहां पे आपके जो डेटा है इट इज नॉट सॉर्टेड बाय द की। ठीक है, आप जो है की से आपका डेटा सॉर्टेड नहीं है तब हम इसको यूज करते हैं, एंड बेसिकली जब मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं सेम टेबल के ऊपर तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेज यही है भाई कि एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इंडायरेक्शन की जरूरत क्या थी, ज्यादा मेमोरी ज्यादा प्रोसेसिंग यूज होगी। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि स्लाइटली स्लोअर है आपकी प्राइमरी इंडेक्सिंग से, क्योंकि इसके अंदर एक एडिशनल लुकअप जो है स्टेप आ गया आपका। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। सी इमेजिन यू हैव अ बुक इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक। मुझे बताओ आपके पास जो बुक इंडेक्स है वो क्या है, आपके बुक के एंड में है। अब आपको फाइंड आउट करना है कोई भी एक टॉपिक, लेट से अपने ए टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना है जो कि 72 पेज नंबर पे। ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे, फ्लिप करोगे टू पेज 72 एंड देन रीड करोगे। ठीक है, इसका मतलब जो इंडेक्स है वो खुद ही सॉर्टेड नहीं है, बुक पेजेस के लास्ट में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब पहले तो आपको वो इंडेक्स पेज तक पहुंचना मुश्किल है। इंडेक्स पेज पे पहुंचने के बाद फिर जब है आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है कि राइट पेज कौन सा है जो आप ढूंढ रहे हो। सो दिस इज व्हाट योर सेकेंडरी इंडेक्सिंग, मतलब 2 टाइम आपको जो है यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ेगा। फाइन, देन यू हैव क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। सी, सो यहाँ पे क्लस्टर्ड फॉर्मेट में ग्रुपिंग कर दी है चीजों की। ठीक है, मतलब देखो 1 1 वाला जो डेटा है वो पूरा एक साथ क्लस्टर्ड है, 4 4 आईडी वाला डेटा एक साथ क्लस्टर है, 6 6 आईडी, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट है तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट का डेटा एक क्लस्टर हो गया, आईटी डिपार्टमेंट का क्लस्टर एक डिपार्टमेंट एक का क्लस्टर एक हो गया, आपका एआईडीएस डिपार्टमेंट का क्लस्टर एक हो गया। सो दिस इज व्हाट योर क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग। सी, द टेबल इज ऑर्डर्ड इन द क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। ऑब्वियसली आपका जो टेबल है वो ऑर्डर्ड फॉर्मेट में है। एट द टाइम्स व्हेन द इंडेक्सेस आर क्रिएटेड यूजिंग द नॉन प्राइमरी की, वी कंबाइन 2 or more columns together to get the unique values to identify data uniquely and use it to the index, and the pointers are pointed to the cluster as a whole। इसका मतलब आपके पास 1 है तो पॉइंटर जो है वो पूरे के पूरे क्लस्टर को पॉइंट कर रहा है, एग्जैक्टली एक ही जो डेटा है उसको पॉइंट आपका नहीं कर रहा है। तो बेसिकली मुझे बताओ क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग में आपने क्या समझा, जो डेटा है वो स्टोर किया गया है सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर बेस्ड ऑन द इंडेक्स की, लेकिन इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग पॉइंटर्स टू ईच रो या फिर एक एक डेटा के लिए स्टोर करने से अच्छा है हम एक्चुअल डेटा को जो है रो कर रहे हैं देमसेल्व्स एंड सॉर्ट कर रहे हैं, एंड ग्रुपिंग को जो है वो पॉइंट कर रहा है, ग्रुप से यानी कि क्लस्टर्स को पॉइंट कर रहा है। जो भी क्लस्टर्स का डेटा आईडी सेम है उसको वो पूरे क्लस्टर को जो है पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल याद रखो, 1 पॉइंटर एंड मल्टीपल डेटा या फिर मल्टीपल रोज जो कि आपकी एक साथ क्लस्टर्ड है, वो आपका क्लस्टर इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या लिख सकते हो, आपकी फास्टर रेंज जो है, आप मतलब आपके पास जो है रेंज ज्यादा आ गई,
आपके पास इंडेक्स फाइल के अंदर चीजें ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन हाँ आपके पास क्लस्टर क्लस्टर फॉर्मेट में चीजें आ जाएंगी, तो आप जो है फास्टर रेंज क्वेरीज को हैंडल कर पाओगे डेटा, क्योंकि आपका एक जगह स्टोर्ड है। और बेसिकली प्राइमरी कीज के लिए, और मतलब जैसे वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो सेम पैटर्न आपका यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो ये भी आपकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ एक एक क्लस्टर इंडेक्स जो है वो आपके टेबल के अंदर अलाउड है, बिकॉज डेटा रोज कैन ओनली बी सॉर्टेड वंस। ठीक है, सो ओनली वन क्लस्टर्ड इंडेक्स अलाउड पर टेबल, ये याद रखना। एक टेबल को दो क्लस्टर इंडेक्स जो है वो पॉइंट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर एक है तो भी, एक डेटा है तो भी एक ही क्लस्टर में जाएगा, एंड सेकेंड वाले के पास अगर 10 डेटा है तो उसके पास 10 ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उन दोनों को जो है कॉमन कर दो या फिर बैलेंस कर दो। बैलेंसिंग इज नॉट अलाउड हियर। और अगर जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो न्यू डेटा को, तो वो स्लोअर हो जाता है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर रीअरेंज करना पड़ेगा आपको सारे के सारे क्लस्टर्स को। ठीक है, जैसे कि आप फोन बुक देखते हो, ठीक है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है बाय द लास्ट नेम्स, है ना। यू डोंट नीड टू जंप अराउंड, लाइक इट्स ऑलरेडी क्लस्टर्ड बाय द सर्च की। ठीक है, तो ये फोन बुक के अंदर क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग का जो है यूज किया जाता है। फाइन, see now then you have the multiple indexing also, this is the type of indexing। ठीक है, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कि आपकी बुक का इंडेक्स होता है, याद करो, तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाती है, मतलब क्विकली आपको वो टॉपिक्स मिल जाते हैं जो कि आपको इंटरेस्टेड है, जो आपको उस बुक में पढ़ने हैं। तो अगर मुझे बताओ, अगर छोटी सी बुक है, स्मॉल बुक है, तो इंडेक्स पेज, एक ही इंडेक्स पेज इनफ होगा। लेकिन अगर बिग बुक है, जैसे कि ह्यूज डेटाबेस है, तो क्या एक पेज इनफ होगा? नहीं। तो उसके अंदर आपको इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स के लिए भी। मतलब इंडेक्स पेजेस अलग अलग है, एंड वो इंडेक्स पेजेस कहाँ कहाँ है, उसका भी एक इंडेक्स प्रेजेंट होगा, इंडेक्स फॉर द इंडेक्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। आई होप इससे इजी एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकती। सी, मैंने आपको वापस मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी बुक है, उस छोटी सी बुक में आपका एक इंडेक्स पेज इनफ है। ठीक है, अगर बड़ी सी बुक है, मतलब बड़ा सा ह्यूज डेटाबेस के साथ आप डील कर रहे हो, तो आपका एक इंडेक्स पेज से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या कर रहे हो, आप बहुत सारे इंडेक्स पेजेस क्रिएट कर रहे हो। लेट्स से आप एक एक चैप्टर का अलग अलग इंडेक्स पेज जो है क्रिएट कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास वो हर एक चैप्टर का भी एक इंडेक्स जो है वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा, ताकि आप इजीली उस इंडेक्स पेज पे पहुंच पाओ जो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का है। ठीक है, तो इंडेक्स फॉर द इंडेक्सेस, तो ये कब यूज होता है, बेसिकली जब आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, एंड स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर आपका जो है स्प्लिट है। ठीक है, लेट्स से चैप्टर्स चैप्टर्स में स्प्लिट है। फाइन, तो आप क्या करते हो, एक फर्स्ट लेवल इंडेक्स क्रिएट करते हो टू फाइंड दोस ब्लॉक्स, एंड इफ दैट इंडेक्स इज टू बिग, तो आप एक सेकेंड लेवल इंडेक्स को जो है क्रिएट करते हो फॉर इट, एंड अगर वो भी इनफ नहीं है तो और, तो दिस इज व्हाट योर मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। ठीक है, देखो, इफ द प्राइमरी इंडेक्स डज नॉट फिट इन द मेमोरी, तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग यूज की जाती है। यानी कि जो नॉर्मल, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो लार्ज बुक में एक छोटा सा पेज इनफ ही नहीं है, राइट, तो मतलब प्राइमरी इंडेक्सिंग इज नॉट इनफ। तो व्हेन द डेटाबेस इंक्रीजेस इट्स साइज, द इंडाइसेस आल्सो गेट इंक्रीज। द सिंगल लेवल इंडेक्स कैन बी टू बिग टू स्टोर इन द मेन मेमोरी, ये भी बात सही है, इंडेक्स फाइल ही इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी जितनी बड़ी आपकी मेन फाइल नहीं है। Fine. So in multi-level indexing, the main data block breaks down into the smaller blocks that can be stored in the main memory. समझ में आ गई बात? तो वही बुक वाला एग्जाम्पल आपको बहुत सिंपली याद रखना है, एंड चाहो तो वही एग्जाम्पल आप थ्योरी में लिख भी सकते हो। अब दो टाइप्स के मल्टी लेवल ट्रीज होती हैं आपके पास इंडेक्सिंग, बेसिकली बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग एंड बी ट्री इंडेक्सिंग। ठीक है, तो जो बी प्लस ट्री है ना, बेसिकली यहाँ पे अगेन ये मल्टी लेवल इंडेक्सिंग है, एंड डेटाबेसेस के अंदर यूज करी जाती है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा है ना, वो लीफ नोड्स में स्टोर किया जाता है। पता है ना, ट्री देखिए, रूट होता है, इंटरनल नोड्स होते हैं आपके पास, ये लीफ नोड्स होते हैं। तो सारा डेटा लीफ नोड्स में होगा, यानी कि लास्ट लेवल में सारा डेटा जो है वो प्रेजेंट होगा। तो जो इंटरनल नोड्स है, उनका काम क्या है, इंटरनल नोड्स आपकी कीज को स्टोर करेंगे। जैसे डायरेक्टरी होती है ना, डायरेक्टरी में वो कीज है, लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्या है, आपके इंडेक्सेस है। तो वहां पे आपके इंडेक्सेस होंगे, नीचे लीफ नोड्स में सारा डेटा प्रेजेंट होगा। तो एक्चुअली दिस इज फास्टर फॉर सर्चिंग इन द लार्ज डेटा। और जो बी ट्री होता है, बी ट्री के अंदर क्या होता है, ये बी प्लस ट्री की तरह होता है, बस एक डिफरेंस है, जो बी ट्री है उसके अंदर जो डेटा है वो इंटरनल नोड और
और लीफ नोड दोनों जगह प्रेजेंट होता है। मैं बोर्ड पे जाके आपको पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कराने वाली हूँ बी ट्री के, बी प्लस ट्री के, तो इसकी टेंशन नहीं लेना। लेकिन मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको बी प्लस ट्री और बी ट्री का डिफरेंस यहाँ पे लिखना होगा, आपको समझाना होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, बी प्लस ट्री में जो एक्चुअल डेटा है वो लीफ नोड में प्रेजेंट है और इंटरनल नोड्स में आपकी कीज प्रेजेंट है। बी ट्री में क्या होता है, इंटरनल नोड्स में भी और लीफ नोड्स में भी, दोनों भी जगह आपका जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग वगैरह इजी है। बी प्लस ट्री के अंदर जो है रेंज आपकी आ जाती है तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंसर्शन, डिलीशन वगैरह, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने आपको मल्टीपल इंडेक्सिंग भी समझा दिया। सी यहाँ पर कुछ इंडेक्सिंग टेक्निक्स और है आपके पास, कौन सी है, सी हैश्ड इंडेक्सेस। तो हैश्ड इंडेक्स यानी कि जैसे कि आपका, आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपका लॉकर सिस्टम होता है ना, लॉकर सिस्टम, आप क्या करते हो, एक स्पेशल कोड जो है असाइन करते हो एक डेटा को, है ना। मतलब ये आपके पास बहुत सारे लॉकर्स है तो आप क्या कर रहे हो, एक एक लॉकर को जो है अलग डेटा दे रहे हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर हैश की इंडेक्सेस। आपने हैशिंग पढ़ी हुई है यूनिट 1 के अंदर डीएसए के। तो बेसिकली हर डेटा को, हर की वैल्यू को आप अलग की जो है वो असाइन करते हो, फाइन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर हैश्ड इंडेक्सेस, फाइन। तो ईच डेटा आइटम इज गिवन अ स्पेशल कोड, ये याद रखना, स्पेशल कोड यानी कि योर हैश वैल्यू, एंड दैट कोड एग्जैक्टली आपको बताता है कि डेटा आपका कहाँ पे स्टोर्ड है, फाइन। सो दिस इज व्हाट योर हैश इंडेक्सेस। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो कि हाँ ये सेम एज इट इज आपके हैशिंग की तरह है। सो आई होप ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, एंड या इट इज व्हाट योर फास्ट प्रोसेस फॉर सर्चिंग। नाउ ट्री इंडेक्सिंग। ट्री इंडेक्सिंग के अंदर आपके पास बी ट्री आ जाती है तो ऑब्वियसली ये एक डिसीजन ट्री या फिर एक फैमिली ट्री की तरह वर्क करता है। आप जो है डेटा को सॉर्टेड और बैलेंस्ड फॉर्मेट में रखते हो, एंड इंसर्शन, डिलीशन और जो भी आपका सर्चिंग वगैरह है वो क्विकली एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो जाता है इफ यू आर वर्किंग विद द बी ट्री। देन ट्राई इंडेक्सिंग। ट्राई इंडेक्सिंग में कॉम्पैक्ट ट्राई होती है, ठीक है, ट्राई को हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली आप जब वर्ड्स के या स्ट्रिंग्स के साथ डील करते हो ना, तब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्राई मैं आपको एकदम लास्ट ऑफ द यूनिट पढ़ाने वाली हूँ, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, ट्राई। तो ये ट्राई पढ़ने के बाद आपको बहुत चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। एंड सी वर्ड्स और इंडेक्सेस वगैरह, यहाँ पे वर्ड्स और स्ट्रिंग्स वगैरह आपको स्टोर करनी है, तब आप ट्राई इंडेक्सिंग का यूज करते हो। लाइक हर लेवल आपका ट्री के अंदर ना वो एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इट्स लाइक एन अल्फाबेट पाथ, आप एक अल्फाबेट पाथ क्रिएट करते हो हर एक वर्ड के लिए, ठीक है। तो जब आप ये ट्राई पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी के लिए लेट अस मूव ऑन टू द डिटेल ऑफ योर हैश्ड इंडेक्सेस। तो सी हैश इंडेक्सेस जो है बेसिकली हैश टेबल की से मतलब हैश टेबल की तरह ही वर्क करती हैं, आर सेम एज द हैश टेबल्स। Record of files are divided among the buckets and a bucket is either one block or cluster of block, ठीक है। तो बकेट के अंदर आप क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो एरिया को। आपका सारा का सारा जो रिकॉर्ड है, डेटा है, वो अलग अलग बकेट्स में डिवाइडेड है, ये याद रखो। बकेट्स क्या है, आपका रिकॉर्ड्स ही है, लेकिन आपने रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लाइक 0 से 5 तक आपने डेटा को जो है डिवाइड कर दिया है तो वो एक बकेट हो गई। 5 से 10 तक डिवाइड कर दिया है तो वो एक बकेट हो गई। तो बेसिकली बकेट क्या है, आपका डेटा ही है, बस थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी बकेट को यूज करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, हैश फंक्शन होता है, ठीक है। हैश फंक्शन जो है वो उस की को बताता है जहाँ पे आपका वो बकेट नंबर है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या लेता है, की लेता है, जैसे कि रोल नंबर हो गया, आईडी हो गया, एंड उसका जो है बकेट नंबर दे देता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। नाउ बकेट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to b, बेसिकली इस वाले एग्जांपल की बात हो रही है, b-1। ट्रांसलेशन ऑफ बकेट नंबर टू डिस्क ब्लॉक इज डन विद द हेल्प ऑफ अ बकेट डायरेक्टरी, ठीक है। तो बकेट डायरेक्टरी क्या है, बेसिकली बकेट डायरेक्टरी जो है वो बकेट नंबर को एक्चुअल लोकेशन में ट्रांसलेट करने का काम करती है। एक्चुअल लोकेशन ही क्या है, आपकी डिस्क ब्लॉक है, ठीक है। तो डिस्क ब्लॉक मतलब एक्चुअल लोकेशन। तो बेसिकली बकेट नंबर को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो टू द एक्चुअल लोकेशन, जो कि आपकी डिस्क ब्लॉक है जहाँ पे आपका डेटा जो है वो स्टोर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इमेजिन आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट फाइल्स को जो है इनपुट कर रहे हो, एंड स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो आप स्टूडेंट नेम के हिसाब से कर रहे हो, मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम। तो बेसिकली A B C D ऐसे आपके क्या हो जाएंगे, हैश वैल्यूज हो जाएंगी, और एक एक ए का, बी का, सी का क्या हो जाएगा, अलग अलग बकेट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे आप जो इसको करते हो, एंड दिस इज हाउ यू आर डूइंग, लाइक 0 के लिए ये बकेट है, 1 के लिए ये बकेट है, लाइक दिस, फाइन।
So this is your hashed indexing. Then you have tree indexing. So in tree indexing, the avial tree is example of your tree indexing. ठीक है, तो जो indexes हैं उनको आप store करते हो tree nodes के अंदर. ठीक है, और आप search करते हो, insertion करते हो, deletion करते हो, जो कि exactly easy है. ठीक है, avial tree अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है unit 4 के अंदर. ठीक है, and MV tree search, MV search tree reduces the height of a search tree and thus decreases the number of disk accesses. तो बेसिकली देखो, जो एवीएल ट्री होती है वो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होती है, ये पढ़ा हुआ है हमने. जब भी आप इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, तो वो बैलेंस ही रहती है, क्योंकि हमने उसमें एक बैलेंस फैक्टर करके चीज लगाई हुई है. तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो मतलब करेक्ट ही रहता है, आपकी ट्री बैलेंस ही रहती है. अगर नहीं हुआ बैलेंस फैक्टर तो आप क्या कर देते हो, रोटेशंस कर देते हो. करेक्ट है बात. तो एवीएल ट्री जो है वो खुद में जो है बैलेंस्ड रहती है, चाहे आप कुछ भी कर दो. अब एमवे सर्च ट्री है, ये भी आपकी जो है एक टाइप ऑफ ट्री है, जहाँ पे जो है एक एक नोड के पास दो मैक्स टू मैक्स आपके मतलब मोर देन आपके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. ऐसा नहीं, बाइनरी ट्री में जैसे 2 चिल्ड्रन होते हैं मैक्स, आपके एम ट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके पास मैक्स 2 चिल्ड्रन होंगे, ऐसा नहीं. आपके पास मोर देन 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं. सो दिस इज द स्पेशलिटी और ऑफ योर एमवे सर्च ट्री. एंड बेसिकली इससे क्या होता है, आपकी हाइट ऑफ ट्री रिड्यूस होती है. बाइनरी ट्री में 2 चिल्ड्रन स्टोर करने की वजह से हमारी हाइट ऑफ ट्री बढ़ जाती है, लेकिन अगर यहीं पे हम जो है ज्यादा चिल्ड्रन को एक ही लेवल में स्टोर करेंगे तो हाइट जो है वो आपकी कम हो जाती है. ठीक है, तो बेसिकली आप कुछ ही स्टेप्स के अंदर जो है सर्च कर पाते हो, एंड आपको डेटा का एक्सेस और फास्ट रिजल्ट्स जो है वो बेसिकली मिल जाते हैं. तो ये एमवे ट्री है. देखो यहाँ पे वही चीजें आपकी लिखी हुई हैं. ठीक है, देन सी और ट्राई इंडेक्सिंग. तो ट्राई इंडेक्सिंग क्या है, बहुत सिंपल है. देखो, ट्राई इंडेक्सिंग जो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, ट्राई, TRY जैसे आप प्रोनाउंस करते हो सेम वैसे. एंड ये कहाँ से आया है, आपका वर्ड रिट्राइवल से आया है. रिट्राइवल मतलब कि डेटा को रिट्राइव करना, मतलब कि डेटा को लेना, है ना बेसिकली. तो उसमें से ये वर्ड जो है आपका ट्राई आया है. ठीक है, तो कई लोग इसको ट्री से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे स्पेलिंग गलत लिख दी, लेकिन ऐसा नहीं है. बिगनर्स लेवल ये थॉट आते होंगे, लेकिन ट्राई, ट्राई इज योर अ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैंने आपको बता दिया, TRY ऐसे आप इसको प्रोनाउंस करते हो. एंड ये कहाँ से आया है वर्ड, फ्रॉम रिट्राइवल. ठीक है, नाउ इट इज यूजफुल व्हेन की वैल्यूज आर ऑफ वैरिंग साइज. ठीक है, मतलब जो है आपको चीजें जो स्टोर करनी है, जो सर्च करनी है वर्ड्स को क्विकली, स्पेशली उनको आप जो है जो सेम नेम से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपको बिग को स्टोर करना है, बिगर को स्टोर करना है और बिगेस्ट को स्टोर करना है. तो इनके जो स्टार्टिंग चीजें वो तो सेम ही है, तो आप इस चीज को स्टोर कैसे कर पाओगे. सो फॉर दैट पर्पस आपके पास ट्राई आता है. अब ये वर्क कैसे करता है एग्जैक्टली तो एक एक कैरेक्टर, अब देखो ये चीज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अभी ठीक है आप इसको थोड़ा ध्यान दे दो, यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा. सी बिग, आपने क्या किया, एक एक कैरेक्टर को एक जगह स्टोर कर रहे हो. बिग, उसके बाद आपके पास आ गया बिग गेस्ट. ठीक है, उसके बाद बिगर. तो जहां तक चीजें कॉमन है उसके बाद जाके आप जो है अपना एक्सटेंड करते हो वर्ड. वैसे ही यहाँ पे देखो, ये है गुड, यहाँ पे आ गया गूगल. ठीक है, तो GOO जो है वो तो सेम ही है, राइट. तो गुड और गूगल, तो दोनों में आपका जो है, ये देखो मैं आपको बताऊं ये चीज कहाँ पे यूज होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है. सी, जब भी आप वर्ड में या वर्ड फाइल आप बना रहे हो या टेक्स्ट फाइल आप बना रहे हो, आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो नीचे रेड लाइन आती है, कभी देखिए. तो वो रेड लाइन कैसे पता चलती है हमारे कंप्यूटर को कि ये जो वर्ड आपने लिखा है ये गलत है. तो क्या एक एक वर्ड को पूरा डिक्शनरी के हिसाब से कंप्यूटर ने स्टोर करके रखा है, नहीं. आपका यही ट्राई मैकेनिज्म यूज होता है. मतलब BI और इसके बाद अगर G नहीं आया, इसका मतलब कि आपने जो है वर्ड में कुछ तो गलती कर दी है. बिग जो है ठीक है, क्योंकि इसके बाद नल भी है. ठीक है, उसके बाद अगर बिगर आ रहा है, बिगर के बाद आपने बिगर ई कर दिया, तो ऑब्वियसली वो इस ट्राई के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कर देता है, आपको एरर दे देता है, मतलब नीचे आपको रेड लाइन दिखती है. अब समझ में आया ये लॉजिक. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको पता नहीं होता. देखो, आपने बहुत सारे PDFs वर्ड्स के साथ आप डील करे होगे, तो आपने देख ही होगा वो एरर. तो वो एरर इसीलिए आता है क्योंकि हमारे कंप्यूटर में सारे वर्ड्स किस फॉर्मेट में स्टोर है, आपके ट्राई के फॉर्मेट में स्टोर है. ठीक है, ओके. नाउ अ ट्राई इज अ ट्री ऑफ डिग्री m ग्रेटर देन इक्वल टू 2.
यानी कि ऑब्वियसली आपके पास जो डेटा है वो मोर देन 2 जो है आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सी नाउ यूजफुल फॉर स्टोरिंग वर्ड्स। ऑब्वियसली मैंने आपको बोला है स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स वगैरह स्टोर करने के लिए ये वो यूज होता है। एंड ईच पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ नोड करस्पॉन्ड्स टू अ वर्ड। ऑब्वियसली रूट से लेके नोड तक आप जो है देखोगे तो एक वर्ड आपका जो है क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द मल्टीवे सर्च ट्री। अब यहाँ से आपका इंडेक्सिंग जो है वो खत्म होता है। इंडेक्सिंग के अंदर हमने क्या देखा, सी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द व्हाट इज इंडेक्सिंग, बेसिकली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। देन हमने इंडेक्सिंग के टाइप्स देखे, प्राइमरी सेकेंडरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी के अंदर डेंस एंड स्पार्स आपके पास आता है। प्राइमरी के अंदर आप जो है प्राइमरी की का यूज करते हो, आपका इंडेक्स फाइल और मेन फाइल दोनों सॉर्टेड होते हैं। सेकेंडरी इंडेक्सिंग में आप प्राइमरी की का यूज नहीं करते, आप एज पर नेम एज पर योर डिपार्टमेंट ऐसे आप क्या कर रहे होते हो, चीजों को स्टोर करते हो, एंड दैट इज नॉट इन अ सॉर्टेड मैनर। क्लस्टरिंग के अंदर क्लस्टर्स आ जाते हैं, एक ही पर्टिकुलर आईडीज को क्या है आपके पास बहुत सारी चीजें डेटा जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है। डेंस और स्पार्स, डेंस में मतलब कि आपका सारा का सारा डेटा जो है इंडेक्स फाइल के अंदर स्टोर है एज पर इंडेक्स, और स्पार्स के अंदर आपका कुछ कुछ डेटा ही स्टोर है, पूरा डेटा स्टोर नहीं है। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी, ये एग्जाम्पल जो है आप बना के दिखाना। सेकेंडरी इंडेक्सिंग के अंदर इंटरमीडिएट नोड को आपको याद रखना है। ठीक है, फाइन। और मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया है, छोटी बुक बड़ी बुक, बस उसको आपको ध्यान में रखना है एंड एक्सप्लेन कर देना है। दो टाइप्स के होते हैं, बी प्लस ट्री एंड बी ट्री। देन इंडेक्सिंग की दो तीन टेक्निक्स हैं आपकी, हैश्ड इंडेक्सेस, ट्री इंडेक्सिंग एंड ट्राई इंडेक्सिंग। तो हैश्ड इंडेक्सिंग भी हमने यहाँ पे देख ली, ट्री इंडेक्सिंग भी सिंपल है जो कि आपका एवीएल ट्री इसका एग्जाम्पल है, और ट्राई इंडेक्सिंग, ट्राई इंडेक्सिंग जो है आपका ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको जो है सिंपली समझ में आ गया। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस मोर, लेकिन बहुत सिंपल है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आप कोई और वर्ड के साथ जो है ट्राई कर सकते हो। बस ये याद रखना कि रूट से लेके आपके पास ये लीफ नोड तक एक आध वर्ड जो है वो क्रिएट होना ही चाहिए, एंड एग्जैक्टली दूसरा वर्ड जो है वो आपका एज एन अ चाइल्ड आपका क्रिएट होना चाहिए। अब जी से कुछ और भी आता, अगर बिग के बाद कुछ और भी अगर एग्जिस्ट कर रहा होता तो आप क्या करते, आप इसको एक और चाइल्ड यहाँ पे क्रिएट करते। ऐसी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सिर्फ दो ही चाइल्ड होंगे। तो मैक्सिमम आपकी जो डिग्री है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी हो सकती है। फाइन, सो दिस वाज योर थिंग। नाउ मल्टीवे सर्च ट्री के अंदर आप जो है बी ट्री बी प्लस ट्री इन सबको पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये सब आई विल एक्सप्लेन यू ऑन बोर्ड, एंड या एवरीथिंग ऑफ योर इंडेक्सिंग इज कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड यस हमने देखो ये इंडेक्सिंग वाला जो पार्ट है वो कवर कर लिया है। नाउ देन वी विल अंडरस्टैंड आर बी ट्री बी प्लस ट्री एंड दैट्स इट। ठीक है, ट्राई ट्री, तो ये आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी, एंड बाकी आपका हीप स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, हीप स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। बाकी आई विल डिस्कस सम एग्जांपल्स आल्सो विद यू, सो दैट विल बी इनफ फॉर दिस यूनिट 5, एंड आई होप आपको समझ में आया है। ये चीज आपको थ्योरी थी, आप चाहे तो ये खुद से भी पढ़ सकते थे और मैं इसको छोड़ भी सकती थी, बट या एज आई एम कवरिंग अ सिंगल टॉपिक ऑल्सो फ्रॉम योर सिलेबस, मैं नहीं छोड़ सकती एक भी टॉपिक। सो फॉर दैट पर्पस आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू। थ्योरी भी आपकी जो है यूनिट 5 की वो कवर हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है चीजें बोर्ड पे चलेंगी, आपको मैं बी ट्री और बी प्लस ट्री अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।